व्यूअर्स, मुल्क भर में मानसून की बारिशों का सिस्टम दाखिल हो चुका है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुतअद्दिद शहरों में बारिशों से जहां शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूटा है, वहीं पर कई इलाकों में ये बारिशें रहमत के साथ साथ जहमत भी साबित हो रही हैं। बारिश का पानी सड़कों और नशेबी इलाकों में जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है और ऐसे में बिजली का निज़ाम भी शदीद मुतासर हुआ है। मुल्क के इन 3 बड़े शहरों में कहाँ सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई और इंतज़ामिया की क्या तैयारियां हैं, ऐसी तमाम तर सूरत हाल का ऑन ग्राउंड जायज़ा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से ब्यूरो चीफ अरसलान रफ़ीक भट्टी, कराची से आसिफ अली सैयद और इस्लामाबाद से सदाकत अली हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले लाहौर का ही रुख कर लेते हैं और अरसलान रफ़ीक भट्टी से जान लेते हैं। अरसलान, कहिएगा कि कल जो मूसलाधार बारिश हुई बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन उसके बाद लेस्को के 150 से ज़ायद फीडर्स जो हैं वो ट्रिप कर गए और कई इलाकों में जो बिजली है, बल्कि ज़्यादातर इलाकों में बिजली जो है वो गायब रही। तो क्या शहरी अब भी बारिशों की दुआएं मांग रहे हैं? जी बिल्कुल, बारिश की दुआ कौन नहीं मांगता। और इतने हब्स के मौसम में अगर बारिश हो जाए, उसके बाद थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी मीठी मीठी और खूबसूरत हवा चल पड़े, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पर बड़ी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। मामला ये है कि मुझे आपके एक जुमले से एतराज़ है कि जी शहरी मुश्किलात का शिकार हैं पानी की वजह से। मामला ये है कि अगर आप अपना शॉपिंग बैग या लिफाफे में कूड़ा भरेंगे और वो फेंक देंगे गटर में, तो वो तो बंद हो जाएगा। हम शहरियों को भी चाहिए कि हम कम से कम जो कूड़ा है उसके पॉइंट्स बने हुए हैं, खुश्क जगह पे फेंकें ताकि वो गटर बंद ना हो। मामला सिर्फ यही है, पानी नशेबी इलाकों में भी क्यों खड़ा होता है कि हमने शॉपिंग बैग भरा या लिफाफा बड़े वाला भरा, उसमें खूब सारा कूड़ा डाला, खासकर आम के छिलके डाले और फेंक दिया, वो खराबी वो जाता ही नहीं है कहीं आगे। और उसके बाद अब बारिश का जो आपने जिक्र किया, बारिश बिल्कुल हो रही है। कल लाहौर में भी हुई और परसों भी हुई, आइंदा भी 24 घंटे के दौरान यही पेश गोई है महकमा मौसमियात की कि अगले 2 से 3 रोज़ ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और उसके बाद जो है फिर दोबारा हम हब्स की जानिब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएंगे। और सबसे ज़्यादा बारिश अगर बात करूँ मैं, तो उसमें गुलशन रावी का इलाका है जहाँ पे 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हुई और कल जो है गुज़िश्ता रोज़ वो 50 मिलीमीटर बारिश हुई। अभी सुबह कई मुख्तलिफ इलाकों में, चूँकि बरसात का जो मौसम होता है वो ये होता है कि एक हाथ पे पानी होता है और एक हाथ आपका ड्राई होता है, यानी एक से दूसरे हाथ को नहीं पता होता कि किधर बारिश हो रही है। कभी किसी इलाके में, कभी किसी टुकड़ी में, कभी किसी शहरी इलाके में, कभी किसी गांव में लाहौर के करीब करीब। तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश है उसका सिलसिला रुका नहीं है, वो जारी है। इस वक्त भी जो बादल हैं वो पूरी तरह सूरज को कोशिश कर रहे हैं कि उसको काबू कर लें, लेकिन जाहिर है सूरज थोड़ा सा तगड़ा है बादलों से, कभी निकल आता है, कभी छुप जाता है। अरसलान, ये बातें तो ठीक है, जरा ये भी बता दें कि लेस्को वाले किस तरह से काबू कर रहे हैं अपने सिस्टम को कि वो बारिश के अंदर भी बरकरार रहे, डटा रहे, जमा रहे और बिला तातुल जो है बिजली शहरियों को फराहम करता रहे ताकि बारिश का वो मजा ले सके। बात यह है जी कि लेस्को जो है ना, उसको तो बहाना चाहिए। ज्यादा गर्मी हो गई, बिजली बंद कर दी, ज्यादा सर्दी होगी, बिजली बंद कर दी, बारिश होगी, बिजली बंद कर दी, और अगर आंधी चल गई तो बिल्कुल ही बंद कर दी। उसकी रीजन ये है कि इनको खतरा ही होता है कि कोई तार वार टूट गई, पानी में गिर गई तो करंट लगने से कुछ ना कुछ नुकसान ज्यादा होगा, कोई जानी नुकसान हो सकता है। तो लेस्को कोशिश तो करता है, लेकिन एक बात तय है कि अगर आपके खुदा ना खास्ता, मैं बार बार कह रहा हूँ खुदा ना खास्ता, अगर आपके अपने एरिया में बिजली चली जाए, आप वापडा के ऑफिस या लेस्को के ऑफिस फोन करें, फोन ही नहीं उठाते हैं, तो बात किससे करेंगे आप? बिल्कुल अरसलान, आप ठीक कह रहे हैं कि आपने बड़ी अहम बात की है कि ये जान के खुद बंद कर देते हैं कि कोई नुकसान ना हो किसी भी जान का, और फिर जब आप पूछें तो एक तो राब्ता नहीं होता और अगर हो जाए तो वो कहते हैं टेक्निकल फॉल्ट है, बारिश खत्म होगी तो ठीक करेंगे। सही कहा, लेकिन बारिश तो बरस रही है, लेकिन इदारों से भी दरख्वास्त है कि अवाम के अरमानों पर ओस ना डालें, उन्हें बिजली भी फराम करें, बाकी इदारे भी अपना काम करें ताकि लोग अब्र रहमत से लुत्फानंदोज़ हों, जहमत ना बने उनके लिए। बहुत शुक्रिया अरसलान, आप लेकिन हमारे साथ ही रहिएगा, हमें अभी आपकी ज़रूरत है। आसिफ अली सैयद के पास चलते हैं। आसिफ, आप हमें बताइएगा कराची की क्या सूरत हाल है, इंतज़ामिया कितनी तैयार है, साहिली इलाकों या नशेबी आबादियों में अर्बन फ्लडिंग का क्या कोई ख़तरा मौजूद है? फील्ड में हमला आपको नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो मौसम की सूरत हाल है कराची में काफ़ी सुहाना गुज़िश्ता हफ्ते से मौसम है, बादल हैं, अब आलूद मौसम है। सुबह के वक्त में हल्की फुहार भी हो जाती है, थोड़ी बूंदाबांदी भी हो जाती है। जो इंतज़ामिया है उसने अपनी तैयारियाँ, जो उनकी जो प्रेस रिलीज़ वगैरह आती हैं या जो उनके बयानात आते हैं उसमें तो वो दिखाते हैं कि नाले वगैरह साफ़ हो रहे हैं, लेकिन जो असल बात ये ग्राउंड पर ये है कि बहुत से ऐसे नाले बड़े
कराची के और छोटे ऐसे हैं जिनकी अभी तक सफाई नहीं हो सकी है। और अगर यहाँ बारिश हो जाती है जैसे गुज़िश्ता सालों में हुई है, अगर एक दफ़ा भी कोई बारिश इतनी बड़ी हो गई तो यहाँ पर काफ़ी पानी जो है वो भर जाता है, क्योंकि 30 मिलीमीटर तक बारिश जो है कराची शहर बर्दाश्त करता है, लेकिन यहाँ पर 30 मिलीमीटर से ज़्यादा ही बारिश होती है। अमूमन 60 से 70 मिलीमीटर हो जाती है बारिश, जिसकी वजह से जो है पानी बहुत ज़्यादा सड़कों पर हो जाता है, लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। नाले जो हैं वो उबल पड़ते हैं, जो गडसेवरीज की लाइनें हैं वो सारी जो है रिवर्स हो जाती हैं जो पानी से भरने की वजह से, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर जो मज़ाफ़ाती इलाके होते हैं शहर के, वहाँ पर पानी इतना हो जाता है कि वो घरों के अंदर भी दाखिल हो जाता है, लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है बारिश के। लेकिन इस दफ़ा जो महकमे मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर हैं उनका ये कहना है कि इस पूरे हफ्ते तक और इस हफ्ते के बाद तक भी ये शहर के अंदर कोई तेज़ किसी बारिश का कोई इम्कान नहीं है। आसिफ मुझे ये बताइएगा कि आपने भी जो हमें मौसम बताया, लाहौर में भी जो अरसलान हमें मौसम बता रहे हैं, फ़र्क मुझे ये नज़र आ रहा है कि अरसलान जो है बड़े शाद खड़े हुए हैं, बाल उनके उड़े हैं, ठंडी हवाएं जो हैं उनके बालों के साथ अटकेलियाँ कर रही है। आपको चले हम इस पर थोड़ा सा मार्जिन देते हैं, लेकिन चेहरे के तासुरात जो हैं वो तो बताते हैं कि जनाब मौसम कैसा है। तो हमें ज़रा बताएं अभी आपके इर्द गिर्द मौसम कैसा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, ताकि हम भी ज़रा फील ले सकें स्टूडियो में। अच्छा, जो इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है कराची का, और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 78% है, जिसकी वजह से हवाएं तो चल रही हैं समंदरी, लेकिन वो 10 किलोमीटर तक हैं, जुनूब मगरिब से चल रही हैं। अब बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं नहीं हैं, ना ही तेज़ आइंदा चलने का कोई वो है इम्कान बहुत तेज़ हवाओं का। लेकिन जो शाम होती है तो उस वक्त थोड़ी सी हवाओं की रफ्तार तेज़ हो जाती है और ज़रा ठंडी भी हो जाती हैं हवाएं। रात के वक्त थोड़ी सी ठंडी हवाएं होती हैं, मौसम भी काफ़ी ठंडा रहता है, सुबह में बहुत ठंडा होता है, क्योंकि हवा में नमी के तनासुब 78% है। इस वजह से जो आपको चेहरे के भी तासुरात नज़र आ रहे हैं वो इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि ऊपर थोड़ा सा सूरज है, उसकी तमाज़त बहुत ज़्यादा है, तो वो जो चेहरे पे लगती है तो उससे जो है वो गर्मी का एहसास जो है ना ज़्यादा होता है। क्योंकि यहाँ कराची में जो पसीने वाली गर्मी होती है तो वो पसीना बहुत आता है, तो जो सारे जिस्म में और सर में काफ़ी जो है ना चुभन सी होती है उस गर्मी से। लेकिन जब हवा चलती है और बादल आ जाते हैं सूरज के आगे तो काफ़ी जो है ना बेहतर। बिल्कुल सही आसिफ, आपने हमें बता दिया कि करंटली वेदर कैसा है, थोड़ी सी धूप है, हवाएं भी चलने की कोशिश कर रही हैं। अभी हम इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं, सदाकत अली के पास चलते हैं। सदाकत, हमें याद है कि पिछली दफ़ा जब आपके साथ हमारी बात हुई तो आपने हमें दावत भी दी कि आप आएँ, आपको नॉर्दर्न एरियाज़ का भी, गलियात का भी विजिट कराते हैं, लेकिन मैं माजरत आपको शर्फ़ मेज़बानी नहीं बख्श सका, लेकिन मैं हो के ज़रूर आया हूँ मलिका कौसार और गलियात में। तो मुझे पता है कि मलिका कौसार मरी का असर जो है वो इस्लामाबाद पे भी यकीनन पड़ा होगा। तो अब मौसम कैसा है इस वक्त और क्या आप एंजॉय कर रहे हैं मौसम को? जी बिल्कुल, आज एक दफ़ा फिर आपको दावत दी जाती है कि आप ज़रूर आएँ, तशरीफ़ लाएँ। मौसम उसी तरह का था जो गुज़िश्ता दिनों में आपके साथ जब थे उस वक्त मौसम बड़ा खुशगवार था, और आज भी इंतहाई खुशगवार मौसम है। गुज़िश्ता 3 रोज़ से सुरमई बादल जो है वो आसमान पर छाए हुए हैं, घटाएं, खूबसूरत घटाएं छाई हुई हैं, ठंडी हवाओं का राज है, और बरसात की बरखा जो है वो बरसने को बिल्कुल तैयार बैठी है, और इंतहाई खूबसूरत मौसम। गलियात का मौसम अगर देखा जाए तो वहाँ पर दर्जा हरारत जो है वो 20 से 22 सेंटीग्रेड पर पहुँच चुका है, लेकिन उसके जो असरात हैं और जो मानसून की जो बारिश हुई है उसके असरात रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इस हद तक पड़े कि यहाँ पर भी दर्जा हरारत 22 से 24 सेंटीग्रेड तक जो है वो आ चुका हुआ, और इंतहाई खुशगवार माहौल, इंतहाई खुशगवार मौसम, ठंडी हवाओं का राज, खूबसूरत सुरमई बादल छाए हुए हैं, और लोग जो है वो जो सैर तफरी के लिए ख़ास तौर पर इन अयाम को जो है वो भरपूर तरीके से इंजॉय करने के लिए गलियात का रुख कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस मौसम को इंजॉय किया जा सके। महकमा मौसमियात का भी ये कहना है कि आइंदा मजीद 2 रोज़ जो है ये मौसम इसी तरह आइंदा मजीद 2 रोज़ जो मौसम है सदाकत ऐसा ही रहेगा। अब आपसे मजीद भी जानते हैं, अरसलान के पास चलते हैं। अरसलान शायद कुछ कहना भी चाह रहे हैं। अरसलान, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, अरसलान, मुझे सदाकत आपको इनवाइट कर रहे हैं, हमें इनवाइट नहीं कर रहे। देखिए, आपने भी तो सुबह सदाकत, कराची में आसिफ साहब को भी इनविटेशन है। चले जी, अब हम सबको बाजमात इनविटेशन मिल गया। लेकिन अरसलान साहब मुझे बताएं, आप सदाकत साहब पे उंगलियां उठा रहे हैं, नुक्ताचीनी कर रहे हैं। आपने सुबह सवेरे जो हलवा पूड़ियों का नाश्ता किया है, हम तो लाहौर में मौजूद थे, आपने हमें कोई दावत दी है। अब आगे भी बताएं कि बारिशें चलनी है तो आपने क्या मेन्यू डिसाइड कर लिया आज पूरे दिन का मौसम के साथ साथ? पहली बात तो ये है जी कि हलवा पूड़ी मैंने नहीं खाई है, ये जो बच्चे जो मेरे साथ आए हैं, क्रू मेंबर मेरे, अच्छा, इन्होंने जरूर खाई है। ये मेरा कैमरामैन जो
है अली असगर, इसने कुछ 4 के करीब फड़काई है, तो फिर कहता जी मेरी बस हो गई है 4 के बाद ना, तो फिर लस्सी वसी पी के बस कर दिया है। अब रह गई बात की बारिशों का जो सिलसिला आपने पूछा, दूसरा सवाल बारिशों का पूछा ना आपने। जी जी, बारिशों का पूछा और फिर साथ आपका मेन्यू का चलेगा उसके साथ। हाँ, मेन्यू ये चलेगा जी कि दोपहर में हम खाएंगे जी आज बेसन वाली रोटियां, उसके साथ सब्ज मिर्चों की और नारदाने की चटनी, और उसके साथ चाटी की लस्सी, वो मैंने मंगवाई आज, वो मैं भी लेके बस पहुंच रहा हूँ। और सलान साहब उस हमें में मैं भी शामिल हो सकता हूँ या नहीं हो सकता, ये बता दें मुझे। कोई बिल्कुल हो सकते हैं, आपको भी और सदाकत को भी और आसिफ को भी खुली ऑफर है, फौरी पहुंच जाए लाहौर। लेकिन टाइम पे पहुंचेंगे तो खाना मिलेगा, वरना खाना नहीं मिलेगा, वो खा भी जाएंगे हम। आगे बात आ गई जी बारिशों की। महकमा मौसमियात ने कहा जी कि ये खूबसूरत मौसम जो है ये जारी रहेगा आइंदा 3 से 4 रोज। सूरज की जरा तपिश कम है लाहौर में, वैसे कराची वाला वो ठीक कह रहे थे आसिफ कि कराची में बड़ी अजीब सी हब्स हो जाता है, लाहौर में उस तरह का हब्स नहीं होता। हम फिर भी थोड़े से खुशकिस्मत हैं, हम वैसे ही खुशकिस्मत लोग हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा मौसम जरा बेहतर रहता है, अंदर का भी बाहर का भी, और हम जरा खुश्क मिजाज लोग हैं। कराची बेचारे थोड़े खुश्क हो जाते हैं तो वो भी खुश्क हो जाते हैं, लेकिन उनका उसमें कोई कसूर नहीं है। मेरे लिए सारे काबिल एहतराम काबिल मोहतरम है। मामला सिर्फ इतना सा है जी कि बारिश होगी, थोड़ी सी मुश्किलात जरूर होंगी। आप अगर जब नहाते हैं अपने वॉशरूम में भी, वहां भी थोड़ा सा पानी रुक जाता है फिर निकल जाता है, तो हमें थोड़ा सा सब्र भी करना चाहिए। हम शहरी जो हैं एकदम से अरसलान ठीक है, आप तो मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं और शहरियों को जो कीमती अपनी तजावीज़ हैं वो भी आप दे रहे हैं, मशवरे भी दे रहे हैं, और देखते हैं अब शहरी उस पर कितना अमल करते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और वाकई जी सलाम बता रहे हैं कि लाहौर का मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है, और सदाकत अली हमें बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में जनाब बस बारिश बरसने को तैयार है, जबकि कराची की अगर बात करें तो थोड़ी सी वहाँ पर गर्मी है, सूरज आंखें दिखा रहा है, लेकिन ठंडी हवाएं जो हैं वो भी चलने का सिलसिला जारी है और बारिशें बरसने की भी पेश गोई है। तो तीनों नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।